प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव वित्त और अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, संस्थान के निदेशक श्री आर के धीमान जी, संकायाध्यक्ष डॉक्टर एस के मिश्रा जी, और अभी वर्चुअली जिन्होंने कोविड-19 पर अपना एक प्रेजेंटेशन हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, डीजी आईसीएमआर प्रोफेसर बलराम भार्गव जी, एसजीपीजीआई के सभी यहाँ पर उपस्थित सीनियर फैकल्टीज और उपस्थित इस संस्थान से जुड़े हुए सभी यहाँ के चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले आप सबको इस संस्थान के 37 वर्ष इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इस संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज एसजीपीसीआई और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू पर साइन किया है, जिसमें टेलीमेडिसिन आईसीयू के लिए ₹7 करोड़ की सुविधा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन CSR फंड से एसजीपीजीआई को यहां प्रदान कर रहा है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से धन्यवाद देते हुए एसजीपीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को इस सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए संस्थान को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में टेलीमेडिसिन आज की आवश्यकता है और हम लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में टेलीमेडिसिन की उपयोगिता को बहुत नजदीक से महसूस किया है। लॉकडाउन के बाद जब कोविड-19 के केसेस बढ़े तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश और 24 करोड़ लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से भी बचाना है और जो लोग कोविड-19 की चपेट में आ गए हों उन्हें बेहतर उपचार देकर के सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी है। इसके लिए हर एक जनपद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। जहां पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज थे वहां पर मेडिकल कॉलेजेस में, जहां मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे वहां पर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट की खाली बिल्डिंग थी जिसको हम लोग 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना सकते थे, तो हम लोगों ने वहां पर उसे कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया। और उस समय मैं इस बात को महसूस किया, प्रारंभिक 2 महीनों के अंदर मेरे मन में इस बात को आया कि अगर हम लोग, जब भी मैं हॉस्पिटल्स में फोन से बातचीत करके पूछता था क्या स्थिति है, क्योंकि हमने प्री टायर व्यवस्था की थी और जिले के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय भी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कार्यालय भी उन लोगों के साथ संवाद बनाएगा, प्रत्येक मरीज के साथ, प्रत्येक विशेषज्ञ के साथ, पैरामेडिक्स के साथ। वहां से जो बातें छन करके हमारे सामने आती थी उसमें महसूस होता था कि वास्तव में बहुत सारी जगह हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं थे
तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3 संस्थानों को, SGPGI को, KGMU को और RML को इस बात की जिम्मेदारी थी कि वर्चुअल ICU ये लोग प्रारंभ करें। और मुझे लगता है कि SGPGI ने जो वर्चुअल ICU यहाँ से प्रारंभ किया बहुत सफल रहा है, क्योंकि वह प्रदेश के अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस को हम लोगों ने इसके माध्यम से जोड़ा है और आज प्रदेश के 6 संस्थान को टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ने के लिए मेडिसिन की इस ICU की सुविधा के साथ जोड़ने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहाँ पर CSR से मदद किया है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। वास्तव में किसी भी संस्थान के लिए 37 वर्ष का समय अपने को साबित करने का एक समय हो, परिलक्षी कालावधि होती है। इस अवधि में हम पता लगा सकते हैं कि संस्थान की दिशा क्या है, संस्थान कहाँ जा रहा है और संस्थान के सामने आगे का भविष्य कैसा है। और अगर कहा जाए तो 37 वर्ष SGPGI के इतिहास में बहुत गौरवशाली रहे हैं और एक नए विश्वास के साथ में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य भी SGPGI को देखते हैं। जहां SGPGI से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के जो मेडिकल से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, सब के लिए जहाँ एक बहुत गौरव की बात है, लेकिन वहीं हम सब के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे निकल सकते हैं, यह भी हमारे लिए वास्तव में उसकी तैयारी के लिए हम सबको अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। याद करना, जहां संभावना होती है लोगों की अपेक्षाएं भी वहां होती है और जहां पर लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, वहां लोग अपेक्षा भी नहीं करते। और हमेशा जिससे अपेक्षा होती है और अगर हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं तो वही हमारे जीवन को यशस्वी बनाता है, वही हमारे जीवन को अन्य लोगों के लिए यादगार बनाता है और फिर वह यात्रा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनती है। और यह चैलेंज आज SGPGI के पास है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अब एम्स जैसे संस्थान आ चुके हैं। मैं हमेशा इस बात का बहुत विरोधी रहा जब SGPGI की तरफ से आता था कि हमें एम्स के समकक्ष मान्यता मिलनी चाहिए। मैं कहता था एक तो स्वयं भी इसके पास क्षमता है कि एम्स से आगे जा सकता है, लेकिन हम लोग जो एक मानसिकता हो जाती है कि नहीं हम भी उसके पीछे चलेंगे। यानी मेडिकल का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम लोग टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च के माध्यम से अपने आप को साबित कर सकते हैं और SGPGI की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ही यही था। SGPGI ने इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल भी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मानसिकता थी कि हमें भी समकक्षता चाहिए और समकक्षता के नाते हम पिछड़ों होते हुए दिखाई दिए, मुझे लगता है उससे उभरना पड़ेगा और एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए SGPGI को खड़ा होना पड़ेगा। याद करिए, वर्ष 2020 तक आपके पास प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में SGPGI है, लेकिन 2021 में उत्तर प्रदेश में 2 नए एम्स फुल फ्लेश चालू होने वाले हैं, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। इसके साथ ही एम्स के समकक्ष संस्थान BHU वाराणसी भी प्रारंभ हो रहा है और प्रदेश के अंदर अन्य संस्थान को भी विकसित करने की बड़ी कार्य योजना हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। हम लोग जानते हैं यहां पर कार्य का लोड बहुत ज्यादा है।